प्रणाम सर। तो फेसबुक में लाइक की थी क्या कहीं? सर हाँ, आपका फोटो लाइक किए थे। नहीं देखे, रीचा चौहान लिखा हुआ है, तुम्हारे मोबाइल पर आता है? हाँ सर, फेसबुक पे ऐड है ना फ्रेंड लिस्ट में। फेसबुक है तुम्हारे में? हाँ है सर। सर ऐसे हम बहुत दिन के बाद उसको यूज खोले ना, तो देखे आपका फोटो तो लाइक किए, बहुत अच्छा लग रहा था। गए हुए थे वहां तो उसी सब का था। हाँ क्या वो फोटो था? बहुत 3-4 फोटो था सर। 3-4 गो था? हाँ एक शायद आउट ऑफ इंडिया फोटो था, मतलब अमेरिका का फोटो था, अच्छा। कहीं बाहर गए हुए थे। हाँ हाँ, नॉर्थ अमेरिका। जी सर। 2 दिन के बाद खोली थी क्या? जी सर, बहुत दिन के बाद हम यूज किए, जल्दी यूज नहीं करते। क्वेश्चन आउट हो गया उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में देखने लगे क्या? हाँ सर, क्वेश्चन ही आउट हो गया। एग्जाम तो बहुत अच्छा गया था, लेकिन कितना परसेंट ठीक की थी? 104 नंबर आ रहा था। कितना में? 150 में। 104? 104। प्रणाम सर। पूछ लो कितना बनाई? सर निगेटिव नहीं रहता तो पूरा रंग देते हैं। सही कितना है उसमें? सर 100 प्लस आ रहा है, और क्वेश्चन में डाउट है सर, ई ऑप्शन की वजह से और क्वेश्चन में डाउट भी है, तो 100 प्लस आ रहा है। अगर कोई रिजल्ट ये रहता तो रिजल्ट निकल जाता है, क्वेश्चन आउट नहीं रहता तो रिजल्ट तो हो ही जाता है। कौन आउट करवा दिया? पता नहीं कौन आउट करवा दिया। पटने में सेंटर पड़ा था? जी सर, मेरा कंकड़बाग था। मेरा गया सेंटर था। अच्छा। आरा से लिख हुआ है, आरा से। वीर कुंवर सिंह कॉलेज से लिख हुआ है सर। बहुत दुखद हुआ, ऐसा कभी जी नहीं सर, होगा यूपीएससी। पहली बार हुआ है सर। पहली बार। सर स्टूडेंट काफी था ना, इसीलिए जहाँ तहाँ सेंटर दे दिया, इसी वजह से हुआ है सर। स्टूडेंट कम रहता तो इतना नहीं है होता। 6 लाख स्टूडेंट? जी सर, पहली बार इतना स्टूडेंट फॉर्म भरा है। आधे साले होते रहता है तो भरता है लड़का। नहीं सर, 50,000 के लिए और सब भरा है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट तो वाला तो कितना कोई था। तब 50,000 के लिए सब भरा है सर। अच्छा, जी सर। इसीलिए संख्या बढ़ गया। जी जी सर, क्यों अब जानते हैं सर, मेरे यहाँ पे मेरे गांव में पहले कोई जानता नहीं था कि PPSC क्या होता है। 50,000 का घोषणा किया तो सब भरे हुए एकदम, सिर्फ देता है, पीटी पास करके पैसा ले लेगा बस। उन्हें क्या बच गया है तुम्हारा? सर एक डिस इन्वेस्टमेंट बचा है और एक WT और कृषि। इस इन्वेस्टमेंट लिखो।
उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया तथा निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में 100% पूंजी सरकार लगाती। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य कल्याण में वृद्धि करना, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य कल्याण में वृद्धि करना है, न कि लाभ को अधिकतम करना। नाइनटीन 48 से 1991 तक से 1991 तक लगातार भारत में उद्योगों की संख्या बढ़ती गई। तो अधिकांश
किंतु बढ़ती गई, किंतु अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम घाटा में से न पूंजी देकर भी से घाटा से छुटकारा नहीं मिला। नाइनटीन 1991 ईस्वी में भारत सरकार नवीन औद्योगिक नीति लागू किए तथा घाटा वाले उद्योगों के शेयर 100% सरकार के अधीन था। सरकार के घाटे वाले के शेयर को कि 100% सरकार के अधीन था, उसे
इस क्षेत्र के उद्यमियों को भेज दिया गया। और इस प्रक्रिया को इन्वेस्टमेंट निवेश का राष्ट्रपति सार्वजनिक लिख लिए। जी सर। जी सर। भारत के राष्ट्रपति सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर को खुले बाजार में विक्रय करते हैं। से भारत सरकार की मात्रा में फंड की प्राप्ति भारी मात्रा में फंड की प्राप्ति इस इन्वेस्टमेंट क्यों इस इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है?
नंबर 1, निवेश से सार्वजनिक काम में में जब सार्वजनिक उपक्रम का निवेश फर्स्ट स्टेज में 74% सरकारी, 30% निजी मालिक, 74% सरकारी, मालिकाना। पहला विनिवेश होता है, 74% सरकार रख ली और 26% बेच दी। निजी क्षेत्र में शेयर बेचा गया। इस प्रतिशत शेयर क्षेत्र में बेचा गया। लिख लिए? जी जी सर। सर।
निवेश का प्रकार हो गया, 51% सार्वजनिक क्षेत्र रख लिया और 49% निवेश कर दिया, तो भी मालिक सरकारें रहेगी। बना लिए? जी सर। जी सर। सरकार का आधिपत्य समाप्त हो जाता है। हंड्रेड % शेयर क्षेत्र क्रय कर लेता है। मालिक 100% ये उद्यमी हुआ। नॉन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री जो होता है, इसी में ऐसा होगा जैसा कि बहुत ज्यादा जरूरत सरकार को नहीं है, जैसे होटल खोल, सेंट्रल गवर्नमेंट का होटल उसको बेच दी, प्राइवेट वाला होटल को चलाने में ज्यादा सक्षम है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला में होटल खुल गया, टिकट काटिए नहीं रहा, करा खालिए जा रहा, रात में सुता दिया, सवेरे निकल गया। सीसीटीवी आ जाया, पहले सीसीटीवी भी नहीं था। सीसीटीवी अगर है तो ऑफ कर दिए। इस तरीके से बहुत सारा पाव रोटी जो है, स्लाइस ब्रेड बनाने का फैक्ट्री नेहरू जी सब खुलवाए थे। कहते थे कि सुई से लेके जहाज तक सब पब्लिक सेक्टर बनाएगा, प्राइवेट सेक्टर को हम एकदम नहीं पसंद करते। नेहरू जी एकदम नहीं पसंद करते प्राइवेट सेक्टर। टाटा उटा क्या कहने की हमको स्मॉल कार बनाने का फैक्ट्री का ऑर्डर दिया जाए, तो नेहरू जी कहे कि कैंसिल, आपको हम नहीं देंगे स्मॉल कार बनाने, आप लखनऊ बनाइए। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है लखनऊ, नाम सुनी हो ना? जी सर। लखनऊ जो है टाटा, तो नेहरू जी के कहने पर लखनऊ खोले। नेहरू जी चाहते थे कि
छोटा कार बनावे जो इंडिया में बिके, लाइसेंस नहीं दिया, कहा कि नहीं छोटा कार वो नहीं बनेगा इंडिया में। लखनऊ बनाइए कॉस्मेटिक, ताकि विदेश से कॉस्मेटिक का आयात बहुत हो रहा है, तो उसमें डॉलर बचे, देश में ही अच्छा क्वालिटी का बनाइए। इतना स्टैंडर्ड है लखनऊ में कि विदेश में देखते हैं जगह जगह लखनऊ लिखा हुआ, विदेश में लखनऊ यूज करता है अच्छे क्वालिटी। टाटा बनाया तो विनिवेश जो है नॉन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, स्ट्रेटेजिक मतलब हो गया देश की जरूरत का चीज को छोड़ के। अब इंदिरा गांधी प्राइवेट बैंक भी जो है उसको राष्ट्रीयकृत कर दी, तो हो गया वो सरकारी। जितना भी बैंक देख रही हो, तो सार्वजनिक बैंक का बैंक है जिसको, सबका 40% शेयर प्राइवेट से बेच दिए, लेकिन 60% अभी सरकार के पास है। इसलिए मालिक कौन है? सरकार सरकार है, सरकार है। लेकिन 40 को जो प्राइवेट वाला है उसमें मीटिंग में इस बात पर ध्यान रखता है प्रॉफिट हो। पहले था कि बैंक में जाइए चेकबुक जो है फ्री देता था, अब है कि 50-100 रुपया दीजिएगा तब वो चेकबुक का किताब पे। और भी हो गया कि अब ऑनलाइन ऊपर ऊपर से पैसा डालिए निकालिए, कम से कम स्टाफ में काम कराइए। तो विनिवेश करके नेहरू मॉडल को बदलने का काम किया। नेहरू का था 100% पब्लिक सेक्टर, 300 पब्लिक सेक्टर है, 150 उसमें लगातार लॉस में। आंकड़ा निकाल के देखोगी इकोनॉमिक सर्वे वाला में दिए, लिस्ट दिए होगा कितना पब्लिक इंटरप्राइजेज है जो लॉस में, उस चार्ट को इसमें लगा दें, है ना। सरकार जो है पब्लिक सेक्टर को मिनी रत्न, नवरत्न, रत्न सबका उपाधि दिया। और उसी कांग्रेस की सरकार में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव बने प्राइम मिनिस्टर, इस इन्वेस्टमेंट लाए जिसमें सरकार का 100% पैसा लगा हुआ है और लॉस में जा रहा है, तो उसका शेयर बेच दिया, 40% बेच दिया, तो 40% जो है टाटा, बिरला, अडानी, अडवाणी सब जितना है वो सब खरीदा। तो वो सब बिजनेसमैन है, जानता है कि कैसे पैसा पे पैसा बनाया जाए। सरकार में फ्री फंड है, एयर इंडिया चल रहा है, 80% फ्री उसमें उड़ रहा है। चाहे फ्री भाई, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543-44 तो उदय है, बैठ जाएगा तो एगो जहाज भर जाएगा, एक नहीं 3 गो जहाज भर जाएगा। टिकट नहीं लेगा क्योंकि उसको फ्री है, रेल फ्री है, हवाई जहाज फ्री। इस तरह का फ्री फंड पर बहुत था। रेल मान लीजिए है तो फ्री चलता है, फ्री राइडर, तो टिकट नहीं लेगा। आप पकड़ लीजिएगा, क्या पकड़ लीजिए, जेल ले जाएंगे, ले चल देखता है कि तो जेले जाने के लिए तैयार है, तो थोड़ा दूर ले जाकर उतार देता है। भीड़ भाड़ में जो पकड़ाता है वो सबको बस में लाद के ले जाता है, 40 किलोमीटर दूर जा करके उसको उतार देता है, ताकि आते आते रात हो जाए। कहाँ रखेगा जेल में? किसान आंदोलन हो रहा था,
इतना आदमी था कि उसको कोई जेल में आप नहीं रख सकते। सरकार छोड़, सड़क के किनारे ईटा का मकान बना लिया और एयर कंडीशन लगा के सरकारी बिजली पानी फ्री लेके रह रहा। सरकारी चीज को बहुत आदमी फ्री राइडर होता है। फ्री राइडर मतलब जो मुफ्त में उपयोग करे। मुफ्त में उपयोग करने वाला जो है उससे पब्लिक सेक्टर को लॉस होता है। ट्रेन में 75 आदमी का बैठने का जगह है और 150 आदमी उसमें बैठा हुआ है और टिकट जो है 30 आदमी कटा है। अभी तुम्हारा एग्जामिनेशन चल रहा था तो बहुत फ्री चढ़ के चला गया। जी सर। और भीड़ को कौन टिकट मांगने जाएगा। यही हो गया विनिवेश का प्रकार। अब है विनिवेश के द्वारा प्राप्त पूंजी से सरकार निम्नलिखित कार्य करती है। विनिवेश के द्वारा प्राप्त पूंजी से सरकार निम्नलिखित कार्य करती है। पूंजी जब प्राप्त हो जाएगा तो सरकार खुद कर्जा लिए हुई है। सरकार सार्वजनिक ऋण का भुगतान ऋण वापसी सार्वजनिक ऋण का भुगतान ऋण वापसी का काम करेगी, जिससे ब्याज का भार सरकार पर पटेगा। बहुत कर्जा लिए हुई है तो शेयर बेच करके वो पैसा से कर्जा चुका दे। कर्जा पर ब्याज भी देना पड़ रहा है सरकार को। इस सबसे मुक्ति होगा।
इससे ब्याज का भार सरकार पर घटेगा। विनिवेश से प्राप्त धन से सार्वजनिक उपक्रम विनिवेश से प्राप्त धन से सार्वजनिक उपक्रम में मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। सर पहला वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। सरकार सार्वजनिक ऋण का भुगतान कर देगी, वापस कर देगी। जिससे पैसा लिए ना, सरकार सार्वजनिक ऋण का भुगतान, पेमेंट करना, सरकार सार्वजनिक ऋण का भुगतान को हटा दे। सार्वजनिक ऋण का भुगतान करेगी, सरकार सार्वजनिक ऋण का भुगतान करेगी। ऋण लिए हुआ है तो ब्याज देना पड़ता है ना। जी सर। भुगतान कर देगी तो फिर भविष्य में ब्याज नहीं देना पड़ेगा, झंझट हटेगा। सरकार सार्वजनिक ऋण का भुगतान ब्याज समेत कर देगी, जिससे ब्याज का भार सरकार पर घटेगा। इसका भुगतान हो गया जी सर, ठीक है। भविष्य में उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। जी। अब मालिक है ये है 45% बेच दिया, 40% बेच दिया बैंक का, तो रेस्ट जो है 56% इसी सरकार के पास। मालिक का मालिक हो गया, फ्रेश उस फंड को जिससे कहीं कर्जा लिए हुआ है उसको पेमेंट कर। सार्वजनिक उपक्रम में मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, नए तकनीकी को सरकार क्रय करेगी।
लिख लिए? जी सर। जी सर। That's all. प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो। इससे ब्याज का भार सरकार पर घटेगा। कर्जा तो ले लिया, अब जो फैक्ट्री बनाने के लिया तो फैक्ट्री लॉस में जा रहा है, लेकिन ब्याज वाला कभी लॉस में जाएगा? वो नहीं सर। वो हर साल उसको उतना ब्याज, हर साल उतना ब्याज उसको देना है। तबाह है सरकार। तो अभी कोरोना हो गया, ये हो गया, इतना सरकार खर्चा की, आमदनी का जरिया घट गया, ट्रेन बंद रह गया, सोचिए बस बंद रह गया, जहाँ से पैसा आ सकता था। कभी LIC का शेयर बेची, जी सर। 100% शेयर सरकार का था, लोगों को विश्वास था। अब उसमें से 40% शेयर जो है बेच देगी प्राइवेट सेक्टर। इससे कुछ होने जाने को नहीं, प्राइवेट सेक्टर वाला जब रहेगा तो और भी इफिशियंसी बढ़ावेगा ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। लेकिन सरकारी था तो लोगों के दिमाग में वो बना हुआ था LIC सरकारी, इससे पैसा डूबने वाला नहीं। लेकिन बहुत ऐसा कंपनी चिट फंड टाइप का पैसा लिया, भाग गया। सहारा इंडिया में करोड़ों अरबों रुपया लोगों का जमा है, उलट फेर हो गया, कर रहा है, पैसा उसका चला गया। तो लोग को LIC पर विश्वास था कि सरकारी 100% पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन अब तो कहना बड़ा मुश्किल है, कब कहाँ आपका डूब जाएगा कहना मुश्किल। BPSC का परीक्षा हुआ नहीं, शपथ लग गया जो लड़का परीक्षा दे रहा था। सरकार को भी अरेंजमेंट करने में करोड़ों रुपया खर्च हुआ। जितना इन्विजिलेटर होगा सबको पेमेंट हुआ होगा, उसी दिन पेमेंट हो जाता है। रूम में टालता था कि नहीं कोई सर इस बार बहुत ही ये था सर, लचर व्यवस्था था। व्यवस्था सही में सर सही नहीं था। मेरे सेंटर पे भी मतलब कोई चेकिंग वोकिंग नहीं किया। हाँ, एडमिट यहाँ भी कार्ड, यहाँ भी आधार कोई नहीं कार्ड, किए। स्टार्टिंग में चेकिंग होता है ना, कुछ नहीं। हमको भी थोड़ा खटका था कि अरे चेकिंग क्यों नहीं किया, फिर हमको कुछ पता नहीं। हाँ, हमेशा चेकिंग करती है, लेडीज पुलिस अलग चेकिंग करती है, जेंट्स पुलिस अलग चेकिंग करता है, इसमें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं कोई हुआ मास्क भी नहीं कोई लगा के गया था, सब खांस रहा था क्लास में पूरा। हम तो मास्क से मुंह ढके हुए थे। कोई मतलब कुछ जबकि स्पेशल लिखा हुआ था एडमिट कार्ड पे कि मास्क लगाना अनिवार्य है, कोई मास्क लगा ही नहीं, चेकिंग ही नहीं हो रहा था। कुछ चेकिंग नहीं। एडमिट कार्ड तो देख रहा होगा ना? नहीं देखा था सर। मेरे सेंटर पे तो जैसे स्टार्टिंग में जब हम लोग घुसते हैं ना, तो एडमिट कार्ड चेकिंग होता है और आधार कार्ड चेकिंग होता है, लेकिन कुछ चेकिंग नहीं किया। तो आके बैठ गया, बस हम लोग गए हैं और मोबाइल जमा लिया है जिसका सामान वामान, और उसका जाके अपनी सीट पे बैठ गए। कोई चेकिंग नहीं था? कोई चेकिंग नहीं था। तो बड़ा गलत हुआ, चेकिंग तो होना चाहिए। उस टाइम हमको भी खटका था कि ऐसा कैसे है कि यहाँ पे चेकिंग नहीं हो रहा। हाँ, हर बार के जैसा है बिल्कुल नहीं हुआ। अरे जब पटना में नहीं हुआ तो अदर जगह क्या कहेंगे? वही तो। जब पटना